नमस्कार सभी को। आज हम कक्षा 8 की संस्कृत की ऑनलाइन क्लास में पाठ 2 विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता के अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे, जिसमें प्रश्न नंबर 1 आता है उच्चारणम कुरुत। इस प्रश्न में बच्चों आपको उच्चारण करके देखना है, यानी सिर्फ बोल करके देखना है। कस्मिचित् विचिन्त्य साध्वीवदं शुद्धार्थ एतत् श्रुत्वा भयसंत्रस्तमनसां सिंहपदपद्धति समाआहानं प्रतिध्वनि। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 2। एक पदेन उत्तरम लिखत, यानी कि आपको इसमें एक पद में उत्तर लिखना है। इसी का क पूछा गया है। सिंहस्य नाम किम, शेर का नाम क्या था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंहस्य नाम खरनखर, शेर का नाम खरनखर था। गुहाया स्वामी का आसित, गुफा का स्वामी कौन था? तो इसका उत्तर है गुहाया स्वामी दधिपुच्छ आसित, गुफा का स्वामी दधिपुच्छ था। फिर अगला आता है ग, सिंह कस्मिन् समय गुहाया समीपे आगता, शेर किस समय में गुफा के पास आता था? सिंह सूर्यास्त समय गुहाया समीपे आगता, शेर सूर्यास्त के समय गुफा के पास आता है। फिर अगला प्रश्न आता है हस्तपाददिका क्रिया केशाम न प्रवर्तते, हाथ पैर आदि की क्रिया किनकी प्रयुक्त नहीं होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हस्तपाददिका क्रिया भयसंत्रस्तमनसां प्रवर्तते, हाथ पैर आदि की क्रिया भय से डरे हुए मन वालों की प्रयुक्त नहीं होती है। अब अगला प्रश्न आता है गुहा केन प्रतिध्वनिता, गुफा में किसकी ध्वनि प्रतिध्वनि होती है? तो इसका उत्तर है गुहा सिंह गर्जनेन प्रतिध्वनिता, गुफा में सिंह की गर्जना की प्रतिध्वनि होती है। अब आता है हमारा प्रश्न नंबर 3। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पहला है इसमें खरनखर कुत्र प्रतिवसति, इसमें खरनखर कहाँ रहता था? खरनखर कस्मिचित् वने प्रतिवसति, इसमें खरनखर किसी वन में रहता था। मैतिम गुहां दृष्ट्वा सिंह किम अचिंत्यत, बड़ी गुफा को देख करके शेर क्या सोचने लगा? शेर ने क्या सोचा? इसका उत्तर हो जाएगा महति गुफां दृष्ट्वा सिंह अचिंत्यत नूनम एतस्यां गुहायां रात्रो को अपि जीव आगच्छति अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। बड़ी गुफा को देख करके शेर सोचने लगा, निश्चित ही रात को यहाँ पर इस गुफा में कोई जीव आता होगा, इसलिए यहीं पर छिप करके मैं बैठ जाता हूँ। फिर अगर आता है प्रश्न नंबर ग, शृगाल किम अचिंत्यत, शृगाल ने क्या सोचा? शृगाल अचिंत्यत अहो विनिष्टो अस्मि नूनम अस्मिन् विले सिंह असीति तर्कयामि तत् किम करवाणि। अब शृगाल सोचने लगा, अरे मैं तो नष्ट हो गया, निश्चित ही इस बिल में शेर है, तब अब मैं क्या करूं? शृगाल कुत्र पलायित, तो शृगाल कहाँ जाता है? शृगाल दूरम पलायित है, शृगाल दूर भाग जाता है। गुहाया समीपम आगत्य शृगाल किम पश्यति, गुहा के पास में आकर के शृगाल क्या देखता है? सियार क्या देखता है? तो गुहाया समीपम आगत्य शृगाल सिंह पदपद्धतिम पश्यति, गुफा के पास में आकर के सियार शेर के पैरों के निशान देखता है। फिर अगला प्रश्न आता है का शोभते, क्या अच्छा नहीं है? का क्या अच्छा है? या अनागतम कुरुते सा शोभते, जो मुसीबत आने से पहले ही उसका समाधान सोच लेता है वही अच्छा है। अब आता है हमारा अगला प्रश्न। अब आता है अगला प्रश्न नंबर 4। रेखांकित पदानी आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत,
यानी कि जो पद आपका रेखांकित है, जिसके नीचे आपके अंडरलाइन दे रखी है, उस पद को आधार बना करके आपको प्रश्न बनाना है। यहाँ पर पहला दे रखा है का, शुद्धार्थ सिंह कुत्रापि आहारम ना प्राप्तवान, भूखे शेर को कहीं भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। तो शुद्धार्थ के नीचे अंडरलाइन है, इसको आधार बना करके प्रश्न बनाएंगे तो बनेगा कीदृश सिंह कुत्रापि आहारम ना प्राप्तवान और पीछे क्वेश्चन मार्क। फिर अगला प्रश्न आता है, दधिपुच्छ नाम शगाल गुआया स्वामी आसित। दधिपुच्छ नाम का शगाल जो है, सियार जो है, गुफा का स्वामी था। तो प्रश्न बन जाएगा, किम नाम शगाल गुहाया स्वामी आसित, किस नाम का शगाल गुहा का स्वामी था। एषा गुहा स्वामिन सदा आह्वानम करोति, ये गुफा हमेशा स्वामी का आह्वान करती है, स्वामी को बुलाती है। तो इसका प्रश्न बनेगा, एषा गुहा कस्य सदा आह्वानम करोति। फिर अगला आता है प्रश्न नंबर घ, भय संत इस्त मनसाम हस्तपादिका क्रिया न प्रवर्तते, यानी कि डरे हुए मन वालों की हाथ पैर से संबंधित क्रिया नहीं होती है। तो प्रश्न बनेगा, भय शस्त्र इस्त मनसाम कीदृशा क्रिया न प्रवर्तते। फिर अगला प्रश्न आता है, आहानेन शगाल विले प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यते। तो इसका प्रश्न बन जाएगा, आहानेन शगाल कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोज्यम भविष्यते। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, घटनाक्रम अनुसारम वाक्यानि लिखत, यानी कि घटनाक्रम के अनुसार आपको वाक्यों को लिखना है। बच्चों ये आपके क से लेकर 4 तक वाक्य दे रखे, ये वाक्य अपने आप में सही है, सिर्फ इनका क्रम गलत है, आपको क्रम सुधार करके लिखना है। वो भी आपके जो पाठ में कहानी दी गई है उस कहानी के आधार पर, कि सबसे पहले कहानी में कौन सी लाइन आई थी, उसके बाद कौन सी आई थी, उसके बाद कौन सी आई थी, इस हिसाब से आपको लिखना है। तो यहाँ पर सबसे पहली जो आई थी वो हो जाएगा यहाँ पर ये 1 नंबर पे हो जाएगा, परिभ्रमण सिंह शुद्धार्थ हो जाता, ये 1 नंबर पे। फिर दूसरी आ जाएगी, सिंह एका महति गुहाम अपश्यत, नंबर 2 पे आएगी ये। फिर तीसरा आता है, गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम शगाल समागच्छत, ये नंबर 3 पे। फिर चौथी आती है, गुहा को अपि अस्ति इति शगालस्य इदल गुहा, ये नंबर 4 पे आएगा, गुहा को अपि अस्ति, ये यहाँ पर ये 4 नंबर पे आएगा, को अपि अस्ति इति शगालस्य विचार। फिर 5वें नंबर पे आएगा, दूरस्थ शगाल रवम कर्तुम, ये 5 नंबर पे। फिर 6 नंबर पे आएगा, सिंह शगालस्य आह्वानम अकरोत्, ये 6 नंबर पे। 7 नंबर पे आएगा, दूरम पलायमान शगाल श्लोकम अपठत, ये इस तरीके से आपका कथाक्रम संयोजन हो जाएगा, यानी कि पाठ में जो लाइनें जिस तरीके से पहले आई थी उसके हिसाब से हमने उसको जमाया। अब आता है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में कहा गया है, निर्देश अनुसारम उत्तरत, यानी कि आपको निर्देश के अनुसार उत्तर देना है, जैसा प्रश्न में पूछा गया है उसके हिसाब से आपको उत्तर देना है। एकाम महतिम गुहाम दृष्ट्वा स अचिन्त्यत, अस्मिन् वाक्ये कति विशेषण पदानि संख्याया सपदानि अपि लिखत। अब यहाँ पर कहा गया है कि एकाम महति गुफाओं दृष्ट्वा स अचिन्त्यत, एक बड़ी गुफा को देख करके वह सोचने लगा। इस वाक्य में कितने विशेषण पदों के संख्याओं के साथ पद लिखे गए हैं, कितने विशेषण इसमें आए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अस्मिन् वाक्ये 2 विशेषण पदे स्तः, यहाँ पर 2 विशेषण पद आए हैं इस वाक्य में, यानी जो आपका एकाम महति गुफाम दृष्टमा है, इसमें कितने विशेषण पदों का प्रयोग हुआ है, तो इसमें 2 विशेषण पदों का प्रयोग हुआ है। कौन कौन से, एकाम और महति, ये 2 विशेषण पद है, एकाम और ये महति।
एकामी एक और महती यानी बड़ी, ये दो विशेषण पदों का प्रयोग हुआ है। अब अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर ख। तद अहम अस्य आहानं करोमि अत्र अहम इति कस्मे पदम प्रयुक्तम। प्रश्न ख आता है तद अहम अस्य आहानं करोमि अत्र अहम इति पदम कस्मे प्रयुक्तम। मैं इसका आहान करूँगा। ये अहम किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो अत्र अहम सिंहाय प्रयुक्तम। किसके लिए प्रयुक्त है? यहाँ पर पूछा है जो अहम आया ये किसके लिए आया है? तो ये अहम शेर के लिए आया है। सिंहाय, सिंहाय प्रयुक्तम। फिर अगला आता है प्रश्न ग। प्रश्न ग है यदि त्वं माम न आह्यसि अस्मिन् वाक्ये कृतपदम किम। यानी कि इस पद में यदि तुम मेरा आहान नहीं करोगे इस वाक्य में कर्ता क्या है? तो अत्र त्वम, यहाँ पर जो कर्ता है वो त्वम है, ये त्वम कर्ता है। फिर हमारा अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न है घ। सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम। शेर के पैरों के निशान गुफा में जाते हुए दिखाई दिए, इस वाक्य में क्रियापद कौन सा है? आपको यहाँ पर क्रियापद बताना है कि क्रिया कौन सी है। क्रिया कौन सी होती है? किसे कहते हैं क्रिया? क्रिया जिससे कार्य का करना या होना पाया जाता है। तो सिंह पद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते, इस वाक्य में आपको क्रियापद बताना है। तो इसमें क्रियापद हो जाएगा दृश्यते, ये है क्रियापद। फिर अगला प्रश्न आता है वने अत्र संस्थस्य समागता जरा अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम। कि वन में रहते हुए मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इस वाक्य में अव्ययपद कौन है? कौन है यानी कौन सा है? तो यहाँ पर अव्ययपद हो जाएगा अत्र। यहाँ पर वने अत्र लिखा हुआ है तो इसमें अव्ययपद है अत्र। अब आता हमारा प्रश्न नंबर 7। मंजूषात अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। इसमें यह मंजूषा में से अव्ययपदों को छाट करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। एकस्मिन् वने कश्चन व्याधं जालं विस्तीर्य दूरं स्थितः क्रमशः सकाशात् परिवारः कपोतराज नीचे आगच्छत। यदा कपोता तण्डुलान् अपश्यन् तदा तेषां लोभो जातः। परं राजा सहमत न आसीत्। तस्य युक्ति आसीत् परं वने कोऽपि मनुष्य नास्ति, कुतः तण्डुलान् सम्भवः। यदि राज्ञ उपदेशम् अस्वीकृत्य कपोता तण्डुलान् खादितुं प्रवृत्ता जाले तहि निपतिता। अतः च उक्तम सहसा विदित न क्रियाम। अचानक से कोई कार्य नहीं करना चाहिए। ये थे हमारे पाठ 2 के प्रश्नोत्तर। इसी के साथ में धन्यवाद।